क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनी हुई सरकार के जानिब से कैबिनेट को एक्सपैंड किया जाएगा? क्या फिर से 3 लोगों को कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार को 1 साल से ज्यादा मुकम्मल हुआ, 1.5 साल अब मुकम्मल होने को है और कैबिनेट में जो जगह खाली है वो अभी भी जो है फिल नहीं हुई। उसके साथ साथ हमने देखा 2 महीने पहले जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ये खबर चली कि फलानी को जो है मिनिस्टर बनाया जाएगा, फलानी को मिनिस्टर बनाया जाएगा, मगर हमने देखा कि कैबिनेट जो है एक्सपैंड नहीं हुआ। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए कैबिनेट को एक्सपैंड नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने देखा कि बड़गाम चुनाव में जो है आगा रुहुल्ला मेहदी ने कैंपेनिंग नहीं की और जराया से यह भी खबर है कि कुछ एमएलए जो है उसके संपर्क में है, कुछ एमएलए जो है उसके साथ बात करते हैं या कुछ एमएलए जो है उसके दायरे में भी है। क्या ये वजह हो सकती है? मगर हमने देखा कि जहां यह बताया जा रहा था कि राज्यसभा के बाद जो है कैबिनेट को एक्सपैंड किया जाएगा, मगर अभी तक हुआ नहीं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यह सोच रही है कि अगर हम कैबिनेट को एक्सपैंड करेंगे तो कुछ लीडरान जो है वो नाराज ज्यादा हो जाएंगे? ये भी एक वजह हो सकती है जो पॉलिटिकल एनालिसिस का मानना है। अब चलते हैं राज्यसभा के चुनाव पे। राज्यसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, कश्तवाड़ से सज्जाद किचलू साहब, नॉर्थ कश्मीर से चौधरी रमजान साहब और शमी ओबराय भी जो है वो भी जो है राज्यसभा के मेंबर बने। अब चलते हैं, हमने देखा कि श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो श्रीनगर से जो है अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए किसी को सबसे ज्यादा दावादार माना जाता है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है। और ऐसे ही जब हम नॉर्थ कश्मीर जाते हैं, क्या नॉर्थ कश्मीर को यह कहा जाएगा कि जनाब वहां से कैबिनेट मिनिस्टर जायद अहमद डार साहब है, तो उसके बाद आपको राज्यसभा मेंबर भी मिला, यह भी देखा जा सकता है। क्या किश्तवाड़ को यह कहा जाएगा कि सज्जाद किचलू साहब है? और फिर आते हैं अनंतनाग। अनंतनाग एक ऐसा जिला जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ हुआ करता था 2024 के चुनाव से पहले तक। 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस का जो है अनंतनाग में अपर हैंड रहा। अनंतनाग में हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कोई सीट नहीं निकाली और जब इसको देखा जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जिला अध्यक्ष है अनंतनाग के, उनको दावादार माना जाता है और उनकी खबर भी काफी बार चली कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कि अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जो है जनाब अल्ताफ अहमद कुल्लू साहब को जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। मगर अब ये देखने वाली बात है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपैंड करेगी? ये बड़ी बात है। क्या उमर साहब की जो सरकार है वो कैबिनेट को एक्सपैंड करेगी? जो जगहें खाली पड़ी हैं, जो कैबिनेट मिनिस्ट्रियां खाली पड़ी हैं, क्या उनको फिल किया जाएगा? ये एक बात है। या ये देखा जाएगा कि जो विधायक पहली बार जीत के आए, जिन्होंने उन सीटों से जीता जहां पे मुश्किल लग रहा था कि वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट निकालेगा, जहां पे खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को लगता होगा कि शायद ये मुश्किल था, क्या उनको जगह दी जाएगी? या ये देखा जाएगा कि हर किसी को जो है टाइम दिया जाएगा? क्योंकि जब श्रीनगर की बात करते हैं, सागर साहब एक सीनियर लीडर है, उनके फर्जंद सलमान सागर साहब भी जो हैं दावेदार हैं, क्योंकि उनके पिता जनरल सेक्रेटरी पार्टी के हैं, काफी देर से पार्टी के साथ रहे, सलमान साहब भी पार्टी के साथ रहे। मगर देखने वाली बात यह होगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, क्या उमर साहब की सरकार जो है कैबिनेट को एक्सपैंड करेगी या नहीं करेगी? क्या या फिलहाल ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से आगा रुहुल्ला ने जो है पार्टी से वो दूर हुए, दूरियां नजर आ रही है, क्या ये सोचा जा रहा है कि अगर कैबिनेट को एक्सपैंड किया जाएगा शायद ज्यादा दूरियां भी हो सकती है? यह भी एक पहलू हो सकता है। मगर आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, कौन कौन कैबिनेट मंत्री बनने का हक रखता है, और उसके साथ साथ ये भी जरूर लिखिए क्या कैबिनेट एक्सपैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे। रहते रहे और न्यूज़ कश्मीर शाहिद के साथ श्रीनगर से।